धरा पर, धर्म धरा पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे पुरखों ने ही बहुत पहले ही जब सागर को मथा था तो भारत की भौगोलिक सीमाओं को अभिविन्यास करते हुए कहा था कि उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्च व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संस्कृति। यानी कि दुनिया के लोग जब राज्य संकल्पना, जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना भी नहीं थी, तब हमारी भौगोलिक सीमाओं को, हमारी आध्यात्मिक सीमाओं को, हमारी धार्मिक सीमाओं को, हमारे पुरुषार्थ की सीमाओं को व्याख्यायित करते हुए, हमारे पहचान को, हमारे अभिमान को स्थापित करते हुए भारतवर्ष और यहाँ के संतति को भारतीय कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज यानी सभी तीर्थों का राजा, सभी तीर्थों का सम्राट, और जिसके लिए प्रशस्ति पूरे संस्कृत वांग्मय में की गई है। मंत्रदृष्टाओं में जिसके अभिनंदन में गीत लिखे हैं, अभिनंदन में श्लोक लिखे हैं। कहा गया है कि श्रुति प्रमाणम स्मृत्या प्रमाणम पुराणमप यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम स तीर्थराजो जयति प्रयाग। यानी जिनकी महत्ता के विषय में वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, पुराण जिनका प्रमाण देते हैं, और सबसे बड़ी बात जहां गंगा और यमुना जिसकी महत्ता का स्वयं प्रमाण देते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। और ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग की जयकार करने के लिए, जयनाद करने के लिए, भारत भारतीयता का अनहद नाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं त्रिवेणी तट पर। यमुना के रास्ते माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की तरफ अभिमुख है। और जहां पर आप देखें कि अगर यमुना से मिलने के लिए माँ गंगा अपनी धारा बदल देती है, माँ गंगा यहाँ पर दक्षिण गामिनी हो जाती है। काशी में भगवान शिव के चरण पखारने के लिए माँ गंगा उत्तर गामिनी हो जाती है। कि हमारी प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का जो चिरस्थायी केंद्र है, जो भारत की हृदय स्थली है, वो तीर्थराज प्रयाग है। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आज त्रिवेणी स्नान के लिए, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, विश्व के मंगल कामना के लिए, राष्ट्र निर्माण के आह्वान के लिए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अश्विनी, तो एकता का संदेश तो जा ही रहा है। साथ ही साथ अश्विनी, कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बड़ा संदेश इस माध्यम से जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहते हैं। पूरे विश्व को एक परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो एकता, समरसता, साथ ही साथ सबको जोड़ने का भी एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर से अगर देखें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूप है, एक धर्मपरायण, एकनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, माँ भारती के साधक के रूप में, तपस्वी के रूप में, परिव्राजक के रूप में और सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो हमारी उस संस्कृति के उस महान मंत्रों को लेकर पहुंचे हैं। जब हम कहते हैं कि हम प्रकृति के संसाधनों का हम शोषण नहीं करते, हम दोहन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने, अगर ग्लासगो में जब COP 26 हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को हमारे मंत्रद्रष्टाओं के उस महादान को भी बताया। जब उसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ पूरी दुनिया को बताया, जिसमें कहा गया कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसपे हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जिसपे हम ओम यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्यः स्तुपित फला ओषधो भवन्तु अन्नवताम ओदनवताम मां वृक्षवताम येषाम राजा भूयसम की बात करते हैं। जहाँ पर हम ओम जो शांति है, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवः शांति की बात करते हैं, सर्व शांति की बात करते हैं। और अंत में तामाम शांतिरेधि करते हुए विश्व कल्याण की कामना करते हैं। हमने हमेशा प्रकृति के साहचर्य के साथ, हमने प्रकृति के समवाय के साथ संवेद होकर साहचर्य रूप में सायुज्य और तालोक्य और सामीप्य प्राप्त किया है। और ये पूरी दुनिया में अगर कहीं भी किसी लगातार अहर्निश निरंतर मनीषियों की चिर अभिलाषा रही है तो केवल और केवल इस भारत भूमि में रही है, भारतवर्ष में रही है, जहाँ पर हम प्रकृति में देव स्वरूप देखते हैं, कण कण में हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नर में हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नारी में कोई भेद नहीं देखते हैं। और नर किसी भी तरीके का जब विभेद समाप्त हो जाता है, सभी तरीके का जब स्थितियां बदल जाती है, सारे